बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना चकवाल चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब आबाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बारानी ज़रई तहक़ीक़ाती इदारा चकवाल, जहां पर मैं आज आपको ऐसे फ्रूट की बारे में मालूमात दिलवाऊंगा। यहां पर आपको दिखाया जाएगा कि ये पाकिस्तान में कहां से लाया गया, कैसे लगाया गया और इसका तजर्बा कैसे रहा। और यहाँ पर जो मौजूद साइंटिस्ट हैं और जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या NGOs के लोगों ने भी इसके साथ जो ताउन किया और अभी इसकी प्रमोशन के लिए ये क्या क्या करने जा रहे हैं, तो हम मिलेंगे अंदर जाके डायरेक्टर से, यहाँ के साइंटिस्ट से। और जितने भी इन लोगों ने इस फल के हवाले से, मैं नाम नहीं बताऊँगा, वो फल क्या कौन सा है और यहाँ पर कौन सा उसके साथ जो तजर्बा कैसा तजर्बा रहा और किस तरह वो यहाँ पर लाया गया और उसका तजर्बा कैसे कामयाब हुआ। तो आइए चलते हैं बारानी ज़रई तहक़ीक़ाती इदारे के अंदर और मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर से और दीगर जो साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने कैसे तजर्बा इसे फल का किया। तो आइए चलते हैं बारानी ज़रई तहक़ीक़ाती इदारे में। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अकील फ़िरोज़ साहब, जो सीनियर साइंटिस्ट भी हैं और ब्लैकबेरी टीम के इंचार्ज भी हैं। नाज़रीन, आपने पहले भी देखा कि आपको हमने दिखाया कि यहाँ पर जो बारानी ज़रई तहक़ीक़ाती इदारा चकवाल है, ये मुख्तलिफ़ जो फ्रूट्स पर जो है वो यहाँ पे तजर्बात भी कर रहा है और ऐसे फ्रूट्स जो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं लगाए जा रहे। अब ये ऐसा फ्रूट्स है जो ब्लैकबेरी ये USA में ज़्यादातर जो है वो इसकी पैदावार होती है, ये वहाँ से लेकर आए और यहाँ पर इन्होंने एक कामयाब तजर्बा 2 से 3 साल लगे इसको यहाँ पर लगाने में। तो अकील फ़िरोज़ साहब से हम मालूम करते हैं कि माशाल्लाह से ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ फ्रूट्स पर भी काम कर रहे हैं। तो अकील फ़िरोज़ साहब, हमें ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, USA का एक फल जो आप पाकिस्तान में लेकर आए और उसका चकवाल में आपने आगाज़ किया और बड़ी ज़बरदस्त की यहाँ पर पैदाइश हो रही है। तो ये बताइएगा कि क्या ये चकवाल और पाकिस्तान के किसी और हिस्सों में भी लगाया जा सकता है और कितना अर्सा लगा आपको यहाँ पे? हम इसको कोई तकरीबन 4 साल पहले यहाँ पे बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेके आए थे। हम इसको कैलिफोर्निया से लेके आए थे। तो इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ये बड़ा ही हार्डी प्लांट है और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये काश्त हो सकता है। और इसकी जो एक बड़ी खूबी है कि हमारे जो ज़िम्मेदार भाई होते हैं वो कहते हैं जी कि हम फ्रूट लगाएं और फ़ौरन उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाए। तो ये उनकी सारी उम्मीदों पे पूरा उतरता है। ये तकरीबन लगाने के 1 साल के बाद फ्रूटिंग पे आ जाता है और 2 साल में भरपूर पैदावार देता है। अच्छा अकील फ़िरोज़ साहब, ये बताइएगा कि क्या ये ख़रीदना या इसके बीज या इससे जिससे जो भी चीज़ें हैं, तो क्या ये आम हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए है कि वो हासिल कर सकते हैं आसानी से और ये कोई महंगा फल तो नहीं है? ये बहुत ही महंगा फल है। इसका जो फ्रूट है उसकी कीमत पिछले साल 3000 रुपये पर किलोग्राम थी। तो ये बहुत ही कास्टली है और ये हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनकी किस्मत बदल सकता है। इसके पौधे बनाने के लिए हमने ये काम अभी शुरू किया है, क्योंकि आपको पता है कि नया फल पाकिस्तान में आया है। तो हम डिफरेंट तरीक़ों से इसके जो पौधे हैं वो तैयार कर रहे हैं और हम एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि जिसमें हम तकरीबन कोई 200 फार्मर्स को ये इसके बागात लगवाएंगे। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि 200 फार्मर्स को बागात लगवाएंगे, तो क्या ये जो फल है इसका या इसके जो बीज है जिस तरीके से भी आप लगाते हैं, तो क्या आप उनको ये बारानी ज़रई तहक़ीक़ाती इदारा जो है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा या उनको ख़रीदना पड़ेगा आपसे? इसमें एक नॉमिनल सी एक प्राइस होती है, उसमें सब्सिडाइज्ड रेट्स होते हैं। तो उसमें हम इनको फार्मर्स को जो प्लांट्स हैं वो देंगे इंशाल्लाह। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हम इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। अच्छा अकील साहब, ये बताइएगा कि क्या ये जो फल है ये सेहत के लिए भी मुफीद है या सिर्फ इसको हम ज़ायके के तौर पर ही खा सकते हैं? नहीं जी, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन C है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी सारे हैं, जिसकी वजह से आपकी ये इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इम्प्रूव करता है। ये आँखों की बिनाई के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा माशाल्लाह जी, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत और आँखों की बनाई के साथ साथ आपकी जो टीम है जी जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आपके साथ रही है, जी तो इनमें आप किसको क्रेडिट देते हैं कि आप देखें वन मैन शो तो है नहीं, कितने लोग आपके साथ थे कि जिन्होंने इस पर मेहनत की? जी, हमारी टीम में बाकी लोग भी हैं, हमारे हार्टिकल्चरिस्ट हैं, उसके अलावा हमारे पास एक हैं मैडम, वो इस पे काम कर रही हैं ब्लैकबेरी पे। तो ये एक पूरी टीम की एफ़र्ट है। ये आपको पता है कि ये वन मैन शो नहीं होता, ये रिसर्च जो है ये पूरी टीम की एफ़र्ट से होती है। अच्छा अकील साहब, कितना टाइम लगा आपको रिसर्च करने में और कैसे ख्याल आया कि हम इस फल को भी यहाँ लेकर आएँ? क्योंकि आपको पता है कि ये एक रिसर्च का इदारा है, तो हम कोशिश करते रहते हैं कि जो नए नए फ्रूट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो ये तकरीबन कोई 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले हमने यहाँ पे इसको लगाया था।
تو اس میں ہمیں بڑی سکسیس آئی ہے. اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلے تھارنی ویرائٹی تھی ہمارے پاس, اب ہم نے ایک اس کی تھارن لیس ویرائٹی بھی یہاں پہ انٹروڈیوس کروا دی ہے, تو انشاءاللہ اس کے پلانٹس بھی جلد تیار ہو جائیں گے اور ہم اپنے فارمرز کو دیں گے. اچھا, ابھی آپ نے جو یہ ہم پھل دیکھ رہے ہیں جس جگہ پہ ہم موجود ہیں, جی, تو یہ کتنی زمین پہ لگا ہوا ہے؟ ابھی آپ نے کتنی زمین پہ لگایا ہے برانی میں؟ یہ کوئی 150 پلانٹس ہمارے پاس شروع میں لگے ہیں, تو اس دفعہ ہم نے اس کا ایک اور بلاک لگا دیا ہے 200 پلانٹس کا. تو اس کو اب ہم ملٹی پلائی کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے شروع میں پلانٹس تھوڑے ہوتے ہیں. دوسرا ریسرچ جب ہم کرتے ہیں تو بہت بڑے ایریے پہ نہیں کرتے, پہلے چھوٹے پیمانے پہ کرتے ہیں. جیسے جیسے یہ اس کی سکسیس آتی جاتی ہے ہم اس کو بڑے پیمانے پہ پھیلاتے جاتے ہیں. عقیل صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلیک بیری کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ مستفید فرمایا. تو انشاءاللہ آئیے ناظرین, ابھی ہم اور بھی یہاں پر جو ریسرچ کے جو انچارج ہیں یا اس باغات کے انچارج ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے اور ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ اس بلیک بیری کے حوالے سے ان کی کیا کاوشیں تھیں. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت انعام الحق صاحب موجود ہیں جو برانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال شعبہ باغات کے انچارج ہیں, اور یہ اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ بلیک بیری جو آپ پیچھے ہمارے دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہاں ان سے ہم پوچھیں گے کہ بلیک بیری کے حوالے سے ماشاءاللہ نے بہت اچھی یہاں پر کامیابی حاصل کی, اور یہ USA کا جو ایک پھل تھا اس کو یہاں پر لے کر آئے, اور بڑی ماشاءاللہ بڑی اچھی پیداوار ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کہ اس کی یہاں پر ہو رہی ہے. تو انعام الحق صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ کی یہ کاوش ہے, کیونکہ آپ مختلف اور پھلوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر اس کے تجربات کرتے ہیں. تو یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جیسے ہمارا جو برانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال ہے, یہ ملٹی ڈسپلن انسٹیٹیوٹ ہے. اس میں کوئی آرٹس کے قریب جو زراعت کی مختلف شاخیں ہیں, تو اس میں شعبہ باغات جو ہے ہارٹیکلچر وہ اس میں سے ایک ہے. اور ہمارا جو ایک ایم ہے یا موٹیو ہے کہ اس خطہ پوٹوہار کو ہم لوگوں نے ہائی ویلیو ایگریکلچر ویلی بنانا ہے. اور اس میں سب سے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک روایتی جو فصلیں ہیں اس علاقے میں, جیسے گندم ہے, مونگ پھلی ہے, تیل دار اجناس ہے, تو اس سے جو ہمارے باغبان حضرات ہیں یا یہاں کے جو کسان ہیں انہیں جو ہے ان کو منافع یا آمدن اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی وہ یہ پھلوں سے, اور اس پھلوں میں بھی ہائی ویلیو جو فروٹس ہیں جن کے مطلب اچھی قیمت پہ انہیں وہ فروخت کر سکتے ہیں. تو وہ ہمارا مقصد ہے کہ اس پہ کام کریں, ایسے فروٹ دنیا سے لے کر آئیں جو کہ پوری دنیا میں بھی جن کی مانگ ہے, تاکہ ہم اس خطے میں بھی نئے پھل متعارف کروائیں. پھر اپنے جو ہمارے مقامی باغبان حضرات ہیں خطہ پوٹوہار میں خاص طور پہ ان کے لیے دیں, اور پھر ایک آنے والے ایک ہمارا جو لانگ ٹرم پلان ہے کہ انشاءاللہ جب ہم اپنی ملکی ضروریات کو پورا کریں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو برآمد کی طرف بھی لے کر جائیں. ٹھیک ہے. اچھا انعام صاحب, جیسے پہلے بھی خطہ پوٹوہار کو اولو ویلی قرار دیا گیا تھا, تو بھی آپ کی کیا مقصد ہے کہ آپ اس خطہ پوٹوہار کو بلیک بیری بھی قرار دینا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی یہ بتائیے گا کہ کتنے ایکڑ زمین پر ابھی آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو کاشت کیا ہوا ہے؟ ابھی جیسا کہ ہمارا ایک تحقیقاتی ادارہ ہے, تو ہم لوگ سب سے پہلے تو جو بھی نیا پھل یہاں پہ لے کر آتے ہیں باہر سے, دوسرے ممالک سے, یا پھر پاکستان کے ہی کسی ایسے خطے سے جو یہاں پہ اس وقت پوٹوہار میں نہیں ہوتا, کسی اور صوبے میں ہوتا ہے, تو اس کو ہم پہلے تجرباتی بنیادوں پہ ہم اس کے تجربات کرتے ہیں. اور اس میں تقریباً 4 سے 5 سال کی محنت لگتی ہے. اس میں بلیک بیری میں اور باقی پھلوں میں اس میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک جھاڑی نما پودا ہے, یہ ایک درخت نہیں ہے, تو درخت کو کیونکہ 5-6 سال لگتے ہیں اس کو بلوغت آنے میں, اس کو پروڈکشن, اس کے پھل آنے پہ, لیکن یہ کیونکہ جھاڑی نما چھوٹا پودا ہے تو یہ 1 سے 2 سال میں, 3 سال میں بہت اچھی بھرپور پیداوار شروع کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو پچھلے 4-5 سالوں سے ایک ہمارا وفاقی صوبائی حکومت کا ایک ADP کا جو ہوتا ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام, اس میں تھا کہ انٹروڈکشن اینڈ اڈاپٹیشن آف ہائی ویلیو فروٹس. ہم 9 مختلف پھل دنیا کے مختلف خطوں سے لے کر آئے تھے, اس میں سے بلیک بیری بھی ایک ہے, اس کے علاوہ 8 اور پھل تھے. تو یہ پچھلے 2015-16 سے لے کے اب تک یہ ہماری کاوشیں, ہمارا جو شعبہ ہے یہ شعبہ باغات برانی زرعی تحقیقاتی ادارہ کا, وہ اس میں ہم کام کر رہے تھے. اور الحمدللہ پچھلے 4-5 سالوں کی انتھک محنت سے ہمارے جو سائنسدان ہیں, میرے شعبے کے جتنے ہم سائنسدان ہیں, ان کی محنت سے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ یہ اب پھل آنا شروع ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب ہمیں یہاں پہ تقریباً 200-250 کے قریب ہم نے پودا اپنے اس شعبہ باغات میں برانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال میں لگایا ہوا ہے. اس کے بعد اب ہم ایک حکومت پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بھی ہم نے ایک ADP پروجیکٹ جمع کروا دیا, جس کو اب ہم نے اس بلیک بیری کو صنعتی یا کہہ لیں کمرشل پیمانے پہ خطہ پوٹوہار میں باہر لوگوں کو ہم اس کو کاشت کروائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو جنوبی پنجاب ہے یا جو وسطی پنجاب ہے اور
चौलिस्तान का भी इलाका है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह इसके तजर्बात करेंगे, और अगर वहाँ पे भी ये कामयाब हो जाता है तो इसको फिर पूरे पंजाब में हम इसकी सनती पैमाने पे इसकी काश्त करवाएंगे। अच्छा, इनामुल हक साहब, ये बताइएगा कि ये जो ब्लैकबेरी फल है, फल लगाने से और फल लगने तक का कितना टाइम है, और कितना इसको पानी यहाँ पे लगाया जाता है? कोई इसकी टाइमिंग होती है पानी लगाने की, या एक ही दफ़ा उन्हें पानी लगा दी तो छोड़ दिया? इसका जैसे मैंने आपको बताया कि कोई छोटा पौधा है, झाड़ी नुमा पौधा है, तो इसकी पानी की ज़रूरियात आम दरख्तों की, रवायती फलदार दरख्तों की निस्बत बहुत कम है। और दूसरा जो इसमें है कि आपने दुरानिया पूछा है, तो ये जो पौधा है आप तकरीबन 2 साल में ये अपनी जो है पैदावार शुरू कर देता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर साल भरपूर पैदावार पे चले जाता है, और तकरीबन 4 से 5 किलो एक हम औसत कहते हैं कि फ़ी पौधा ये फल देता है। और इसमें जब पानी की बात करें तो ये मौसमी एक तो मौसम की शिद्दत की उस पर अमल होता है कि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इसको रोज़ाना की बुनियादों पे पानी चाहिए होता है, और जब सर्दी आती है तो सर्दी में इसे महीने में एक दफ़ा पानी चाहिए होता है। और दूसरा इसके लिए ये है क्योंकि इसके पत्ते भी ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो इस वजह से बाकी अगर फसलों को बड़े पौधों को अगर 20 लीटर पानी चाहिए तो इसे 2-3 लीटर पानी फ़ी पौधे से ही इसकी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर बारानी ज़री तहकीकाती इदारा चकवाल रफ़ीक डोगर साहब मौजूद हैं, जो इस बारानी ज़री तहकीकाती इदारे के तमाम जो जितने भी शोबाजात उसको देखते हैं। तो अभी हम इनसे मालूमात लेते हैं कि जो ब्लैकबेरी का एक कामयाब तजर्बा है, इससे पहले हमने इनकी टीम से जो है वो आपकी गुफ्तगू करवाई, उन्होंने सारा इसके बारे में बताया। तो रफ़ीक डोगर साहब, हमें ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपने एक और कामयाब तजर्बा किया, USA का एक जो फल है उसको आप यहाँ पर लेकर आए, उसकी एक कामयाब जो आपका तजर्बा हुआ, तो कैसे देखते हैं, ये कैसी काविश है आपकी टीम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का इदारा यहाँ बनना पोठोहार के लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। इस इदारे ने यहाँ पे फील्ड क्रॉप के अलावा फ्रूट्स पे बहुत काम किया। फ्रूट अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है, बेशक ये खुश्क है या ये फ्रेश है, इसका इस्तेमाल हमेशा इंसान की सेहत के लिए बेहतर पाया गया। तो हमारे इदारे ने 2016 में एक कोशिश की थी कि हमने मुख्तलिफ़ मुल्कों से 9 के करीब नए फ्रूट मंगवाए जो पहले पाकिस्तान में नहीं होते थे। अल्लाह का शुक्र है कि इस इदारे में 6 ऐसे फल हैं जिनमें हमें कामयाबी मिली है, और उनमें से ब्लैकबेरी एक है। और ब्लैकबेरी का अब हमारे साइंटिस्ट इसको प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं। इसमें हम 3 टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। एक थ्रू टिप कल्चर है, दूसरा कटिंग के ज़रिए, और तीसरी जो है एयर लेयरिंग के ज़रिए। ये पौधे बना के हम ज़िम्मेदारों को देंगे इंशाल्लाह। और हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सबमिट किया है इसकी मल्टीप्लिकेशन का, इसकी प्रोपेगेशन का, कि हम टनल में इसको एक्सपेरिमेंट भी करें और इसकी बाकायदा से ट्रेनिंग जो है अपने ज़िम्मेदार भाइयों को, और ख़ास तौर पे वो लोग जो प्राइवेट नर्सरी होल्डर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देंगे। और हम इससे पोठोहार से निकल के इसके तजर्बात सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब तक भी करने का हमारा प्लान है। तो इसमें मैं क्रेडिट जो है बारी की टीम को देता हूँ कि बारी की टीम ने रात दिन मेहनत की है, और वो पौधे जो जिस तरह मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ पे वो 6 फ्रूट ऐसे हैं सक्सेस है उनकी, उनमें सफ़ेद अंजीर भी है जो सिर्फ पहले बलूचिस्तान में होती थी। अल्लाह का शुक्र है कि बरानी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सफ़ेद अंजीर जो है उसके पौधे ग्रो कर रहे हैं, उससे हम पौधे बना भी रहे हैं और ज़िम्मेदारों को दे भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ब्लैकबेरी है ये बड़ा महंगा फ्रूट है। ये मार्केट में कोई तकरीबन 2000 से लेके 3000 तक पर केजी सेल हो रहा है। तो एक तो महंगाई भी कम होगी क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगी और लोगों को इसकी अवेलेबिलिटी होगी तो हमारे मुल्क में इंशाल्लाह खुशहाली आएगी, और ये ज़िम्मेदारों के लिए भी बेहतर होगा। और इसको प्रोपेगेट करना को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10 फुट और 4 फुट के फासले पे एक पौधा लगाते हैं, और ये बेल की तरह की ज़मीन पे रहता है, बहुत दरख्त नहीं बनता। तो इस पे फ्रूट जो लगता है वो उसको हार्वेस्ट करने का जो है बड़ा आसान तरीका है, पिकिंग की जाती है। इसमें हमारे साइंटिस्ट एक और काम कर रहे हैं, वो ये है कि इसकी पिकिंग में हमें लेबर को मुश्किल आ रही क्योंकि इसके साथ कांटे होते हैं। हमने इसमें एक ऐसा पौधा ट्रेस किया है, उसमें सिलेक्शन की है कि जिस पे वो कांटे नहीं हैं, और हम कांटों के बगैर वहाँ से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आइंदा लेबर के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी।
अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो इसकी पैदावार होगी, जी तो क्या ये अभी आपके पास जो यहाँ पे लगे हुए हैं पौधे, क्या आप इसकी कोई नीलामी भी करवाते हैं या आप इसको अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं? अभी ब्लैकबेरी का जो है ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हमने लगाया हुआ है। अभी इस पे एक्सपेरिमेंट जारी हैं, तो अभी हम इसका नीलामी के लेवल पे नहीं जा रहे। हो सकता है इन नियर फ्यूचर जब हमारे प्लांट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो हम इसको नीलामी भी करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू भी चाहिए। वो हमें कहते हैं रेवेन्यू जनरेट करें, हमें अपने अदारे से रेवेन्यू भी देना होता है, तो ये हमारे काम आएगा। और हम जो पौधे सेल करेंगे वो भी हमारा रेवेन्यू जनरेट करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो फल होते हैं इनको कोई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? अगर कोई शख्स यहाँ से ये फल खरीद लेता है, तो सुनने में ये आया है कि ये बड़ा नाजुक फल है, जी। अगर यहाँ से कोई बंदा यहाँ से इस्लामाबाद लेके जाना चाहता है और उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो क्या ये आसानी वहाँ इस्लामाबाद तक पहुँच सकता है? उसका तरीका ये है कि हर चीज़ की हैंडलिंग का एक तरीका है। जो पेरिशेबल क्रॉप्स हैं उनको हैंडल करने के लिए ये है कि उसको मार्केट तक जल्दी लेके जाए, ले जाया जाए। और यह है कि उसको इतना पहले हार्वेस्ट किया जाए कि उसकी शिफ्टिंग के दौरान उसकी मेच्योरिटी जो है पूरी हो जाए। अगर फार्मर लेट हार्वेस्ट करेगा तो साफ ज़ाहिर है वो फ्रूट ख़राब हो जाएगा। तो इसकी स्पेशल पैकिंग बनती है जिसमें जो छोटे ब्लॉक्स बर्फ़ रखी होती है, तो उससे फिर इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, तो मार्केट में उसका फार्मर का नुकसान नहीं होता। अच्छा, मेरा जो मकसद था, जो आप आम गाहक हैं जी जो इसको ख़रीदता है, हाँ जी ठीक है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि नाजुक फल है, उसने दूर लेके जाना है, जी। तो वो कैसे लेके जाएगा? क्योंकि कहने में तो सुनने में यह है कि ये अभी ख़राब हो जाता है। अभी चूंकि हमारा इदारा रिसर्च ही कर रहा है, मार्केटिंग के हवाले से हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है। जब इसमें स्टेक होल्डर्स आएंगे तो वो इसकी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है कि जो फार्मर लेके जाए वो किस तरह से लेके जाए, और जो हमने कस्टमर को देना है उसकी बाकायदा से पैकिंग हो। अब आप देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारी जो पहले ऐसे ढेर की सूरत में होती थी, अब बड़ी खूबसूरत पैकिंग में आ रही है। तो ये चूँकि अभी नया नया काम है, तो इंशाल्लाह इसमें जिद्दत भी आएगी और बेहतरी भी आएगी, और साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। अच्छा, मेरा सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जी कि जो गरीब तबके से हैं, छोटे किसान हैं, तो क्या ये उनके लिए भी मुनासिब है कि वो अपनी उस जगह पे ये काश्त कर सकेंगे, आसानी से वो ले सकेंगे इस फल को? जी, वो मैंने थोड़ा सा पहले अर्ज़ किया है कि हम गवर्नमेंट पंजाब को हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है, उन्होंने उसकी अप्रूवल भी दे दी है। होपफुली वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हम फार्मर्स को पौधे भी देंगे, फार्मर को ट्रेनिंग भी देंगे, और जो प्राइवेट नर्सरी होल्डर हैं उनको भी ट्रेनिंग देंगे कि वो पौधे कैसे बनाते हैं। जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और लोगों को अवेलेबिलिटी होगी तो अपने एरियाज़ में उनकी इनकम भी बढ़ेगी और उनको बेहतर सहूलियात भी मैसर आ जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया। जैसे नाज़रीन अभी आपने रफ़ीक डॉगर साहब, डायरेक्टर बरानी ज़राअती इदारा चकवाल की गुफ्तगू सुनी। इन्होंने बड़ा तफसीली बताया कि हुकूमत पंजाब किसान जो है वो दोस्त के हवाले से यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आ रही है, और बरानी ज़राअती इदारे में जो कामयाब ब्लैकबेरी का तजर्बा किया गया, तो इस हवाले से किसानों को जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से पौधे भी दिए जाएंगे और उनको इस हवाले से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब इससे हमारा किसान भाई जो है वो खुशहाल भी होगा और बआसानी जो है वो अपने जो फल को अपनी ज़मीनों में काश करके इसको सेल भी करेंगे, और वाफर जो है वो वहाँ से जो अपनी जो रकम और पैदावार भी कमा सकेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिविल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मुनीर हैदर अमान साहब। ये मिलियन ट्रीज़ हो, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हो, या फ्रूट्स के हवाले से, ज़राअत के हवाले से इनका बड़ा एक यहाँ पर अच्छा इक़दाम होता है, और हर शोबे में जो है ज़राअत के हवाले से इन्होंने बड़ा प्रमोशन अपनी जो है पाकिस्तान में ख़ुसूसन चकवाल की जो किसान भाइयों के साथ और जो ज़राअत को है प्रमोशन के लिए उन्होंने बड़ी जो है वो यहाँ पर ये सोशल मीडिया के हवाले से वर्क करते रहते हैं। तो मुनीर हैदर अमान साहब से हम पूछेंगे कि जो ये ब्लैकबेरी के हवाले से जो यहाँ पर कामयाबी हुई है, तो इस हवाले से ये कैसा देख रहे हैं, और ये किसान भाई जो हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो अजनास और फ्रूट्स यहाँ की पैदावार करते हैं, तो उनके लिए कितनी खुश आइंद बात है। मुनीर साहब ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह क्लीन एंड ग्रीन स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान हो या फ्रूट्स के हवाले से, ज़राअत के हवाले से बड़ा आप काम करते हैं, तो एक ब्लैकबेरी यहाँ पर बरानी ज़राअती इदारा चकवाल में उसका कामयाब तजर्बा हुआ है, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में आए, और जैसे कि आपने बताया कि सेवियर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, और स्पेशली हमारे जो फार्मर हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं।
اور ہم پچھلے کئی سالوں سے برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے یہاں پہ مختلف ٹریننگز بھی کرواتے ہیں فارمرز کی، مختلف فیسٹیول کے پروگرام کرواتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو فارمرز ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر چیزیں دے سکیں، نئی کراپس دے سکیں، نئے فروٹ پلانٹ دے سکیں. اور الحمدللہ جیسے ہمارا اولیو ویلی ڈکلیئر ہو چکا ہے، ہمارا برانی ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کی جو کاوشیں ہیں، ان کے جو سائنٹسٹ ہیں، تو اسی طریقے سے ابھی الحمدللہ جو نئی کراپس آئی ہے فروٹ میں بلیک بیری، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو فیوچر ہے ہمارا خطہ پٹوار کا اور اسپیشلی چکوال کا، وہ بہت زبردست ہے اور بہت خوش آئین ہے کہ ان کی ایفرٹ سے یہ جو بلیک بیری کا فروٹ یہاں پہ آیا ہے، اس کی ایک تو پیداوار بہت اچھی ہے اور دوسرا یہ کم ٹائم میں جو ہے نا یہ پیداوار دے رہا ہے. تو اس کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ان کی کاوش تھی اور ابھی الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں. اس دفعہ جو اس کے اوپر کراپس ہے اس کی بلیک بیری کی بہت زبردست آئی ہے اور یہ آئندہ کچھ ٹائم میں انشاءاللہ یہ جیسے اولیو کا ہمارا پروجیکٹ تھا، باری نے لانچ کیا، لوگوں کو جو ہے سبسڈی پہ پودے دیے اور باغات ہیں ماشاءاللہ. اب 13 لاکھ پودا جو ہے چکوال میں لگ چکا ہے، زیتون کا باغ لگ چکے ہیں اور بہت اچھی پیداوار آ رہی ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ جو ہمارا چکوال ہے یہ فروٹ ویلی کے طور پہ انشاءاللہ ابھی اجاگر ہو رہا ہے اور اس میں جو بلیک بیری ہے وہ نمایاں ہے، ایووکاڈو ہے وہ نمایاں ہے. لیکن ابھی کیونکہ ہم نے آج فوکس کیا ہوا ہے بلیک بیری کو، تو بلیک بیری ایک ایسا فروٹ ہے جس میں نیوٹرینس بھی بہت زیادہ ہے، ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں افادیت ہے. اس کے بعد یہ بہت کم ٹائم میں جو ہے نا یہ فروٹنگ پہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور اس کا جو پودا ہے وہ بھی کم ٹائم میں تیار ہو جاتا ہے اور پودے سے پودے آگے ہم تیار کر سکتے ہیں اس کی قلم کے ذریعے، اس کی ایئر گرافٹنگ کے ذریعے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم اس کو آئندہ کچھ ٹائم میں انشاءاللہ جب یہ بارانی ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ اس کو ایز اے پروجیکٹ لانچ کرے گا تو ہم اپنی جو سروسز ہیں، ہم جو اپنے چکوال کی، اپنے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہماری سیویئرز کا سلوگن ہی ہے کہ کلین گرین اینڈ اسٹرانگ پاکستان، کہ ہم نے اپنے ملک کو صاف ستھرا، سرسبز و شاداب اور مضبوط بنانا ہے. اور مضبوط میں ہمارا وہ موٹو ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی، اور ہم اس کی ریڑھ کی ہڈی کو مزید بہتر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اپنے فارمر کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا جو فارمر ہے وہ مضبوط ہوگا تو ہماری معیشت مضبوط ہوگی. تو ایسی چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں تاکہ کم ٹائم میں وہ اچھی پیداوار لے سکیں، اچھا ریٹرن لے سکیں اور اچھا جو اس کی قیمت ہے، جیسے بلیک بیری ہے بہت ماشاءاللہ قیمتی فروٹ ہے اور اس کا پچھلے سال 2 سے 3 ہزار روپے پر کے جی سیل ہوا ہے اسلام آباد. اور الحمدللہ یہ بھی ہمارے اوپر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا جو فیڈرل ہے وہ ہم سے گھنٹے سوے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے اور الحمدللہ اس ٹائم کافی سارے فارمرز کو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ان فروٹ باغات کے اوپر آئیں، اور اسپیشلی جو ہمارا یہ بلیک بیری ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے آئیں گے. اور اس کے بعد جو ویلیو ایڈیشن ہے کہ اس کی اور چیزیں کیا کیا بن سکتی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ورک کر رہے ہیں اور ان کی جو ٹریننگز ہیں وہ ہم کروا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ روشنیوں کا، محبتوں کا جو سلسلہ ہے اسی طریقے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اسی نعرے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ کلین گرین اینڈ اسٹرانگ پاکستان، پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو ہم نے سیر آج کروا دی بارانی زرعی تحقیقات ادارہ چکوال میں، اور جو میں نے آپ کو پھل دکھایا آپ خود بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ پھل بلیک بیری USA کا وہ پھل جو یہاں پر لایا گیا اور اس کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا. اور ماشاءاللہ سے چکوال کی زمین ایسی زرخیز زمین ہے کہ اس پر جو دیکھیں پہلے آلیو آئل لگا، اس کو خطہ پوٹوار کا جو ہے وہ آلیو ویلی قرار دیا گیا، اور اب اس کے بعد زیتون کے بعد یہاں پر بلیک بیری اور دیگر بھی ایسے جو پھل ہیں جو ان کے تجربات کے لیے ہماری یہاں پہ تحقیقاتی ٹیم، ریسرچ ٹیم یہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہے ان کی بڑی محنت ہے. اور کسانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ گندم، چنا، کپاس یا دیگر جو اس کے علاوہ اب آپ یہاں پر فروٹس کے لیے بھی جو ایسا فروٹس جو تو کبھی پاکستان میں لایا نہیں گیا تھا، بارانی زرعی تحقیقاتی ادارے نے اس پھل کو USA سے یہاں پر لے کر آئے اور یہاں پر اس کا کامیاب تجربہ کروایا، جس پر ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ تحقیقاتی ادارہ ریسرچ جو ہے وہ ہمارے فارمرز کے لیے، ہمارے کسانوں کے لیے جو ہے وہ آئندہ بھی ایسی چیزیں لے کر آئے گا اور ان کی سہولیات کے لیے، تاکہ وہ ہمارا کسان خوش ہو اور اپنی ایسی پھل لگا کر پیداوار ہی پیدا کرے، نہ صرف پیداوار پیدا کرے اور اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیداوار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رقم بھی کمائے اور اپنے گھر کو بھی اور خود بھی وہ خوشحال ہو. اپنے میزبان راجہ ثاقب کو فیصل انور کیمرہ مین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.